तो जो हम लोग आज हम जो एनसीएस में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या करें, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस आपके पास में है क्या, आपका ये कि हीटिंग मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, या फिर हम इसे खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपके पास में क्या होता है कि एक आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। तो देखो इसके पास होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं, आपके पास एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको कि एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं इसमें। ये रिफ्लेक्टर बना किसी का होता है, इसका नाम क्या है आपका रिफ्लेक्टर। और आपका रिफ्लेक्टर होता है वो होता है कौन सा, ये आपका मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होता है आपके पास में, ये होता है क्लैब्ड मिरर होता है, ठीक है। ये आपका मिरर होता है जिसपे क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ता है वो क्या करता है आपका लाइट को, जैसे आपने देखा होगा रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना। जैसे वहां से रे आता है उसको क्या करता है आपको वापस भेजता है। जैसे आपने एनक देखा होगा तो एनक पे आप जब सन की लाइट डालते हो क्या करते हो, वापस उसको भेजता है, आप जिधर करते हो। तो सिंपल सी बात ये है कि रिफ्लेक्टर का भी यही काम होता है कि जैसे यहाँ से लाइट आएगा उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वापस ये भेजता है। तो इसको हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि जो हमारे पास एक आयरन कोर, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं जिसपे जाके क्या करें आपका ये हीट एक जगह पे जाके आपका कंटिन्यूअसली आपका एक ही सेंटर पे आपका क्या करे पड़ता रहे। जिससे क्या होता है कि बहुत ही मात्रा में आपके पास में हीट वहां से रिलीज होता है। और इसका जो अगर हीटिंग टेम्परेचर की बात करें तो हीटिंग टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। और ये आपके पास में क्या होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जाता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपका होता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर कहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर फिर एक बॉइलिंग के लिए कुछ ये यहाँ पे क्यूरिसेबल है आपके पास, यहाँ पे क्या बॉइलिंग पॉइंट लगाया गया है जिसमें क्या आपका पानी क्या होगा यहाँ पे गर्म हो सकता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इतना टेम्परेचर कहीं पे भी जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वहाँ पे आपका हीट हो जाएगा। और ये पानी आपके पास क्या होगा यहाँ पे आपका, अगर हम कुछ भी देते तो आप क्या करेगा आपका ये हीट होगा। और इस हीट को हम क्या कर सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका क्या करता है, आपका वर्क करता है। और इसमें कुछ लगा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हम एलिमेंट वगैरह लगाते हैं, इसमें एक सिर्फ कैल्विन मिरर लगा होता है, क्लैब्ड मिरर, जो क्या करेगा आपको सीधा यहाँ से लाइट को यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। आपने बचपन में देखा होगा कि पहले क्या होता था कि लेंस सा आता था छोटा सा, इसके ऊपर हम धूप डालते थे ना तो ये क्या करता था, अगर हम इसको पेपर रखते थे तो वहाँ पे क्या होता है पेपर आपको जल जाता था। तो एक छोटा सा पार्ट था ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही बड़ा हम क्लैब्ड मिरर लगाते हैं जो क्या करेगा कि इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, जहाँ पे इसको हम क्या करेंगे बनाएंगे रिफ्लेक्टर पॉइंट, वहाँ पे क्या करेगा लाइट को छोड़ेगा। और ये क्या होगा आपके यहाँ बहुत ही मात्रा के पास में हीट आपका रिलीज होगा। लेकिन अब बात ये आता है कि इसका ना कुछ कंसर्न है। अब इसको इसके कुछ कंसर्न क्या क्या है, हम ये बात करें तो कंसर्न इसका सबसे पहला है कि इसमें से इसका जो फोकल पॉइंट है वहां जहाँ पे ये लाइट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पास क्या होता है आपका हीट रिलीज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि मेल्ट जो मेटल है वो क्या होगा आपका मेल्ट हो जाएगा। मतलब जिसका जो फोकल पॉइंट जहाँ पे लाइट ये पड़ रहा है वहां पे क्या होगा कितना ज्यादा यहाँ पे हीट हो जाता है, इससे ये क्या हो सकता है आपका मेल्ट हो सकता है। तो ये इसका क्या है, इसके लिए कंसर्न है, मतलब इसके लिए हम ये बोल सकते इसकी डिसएडवांटेज है। इसके हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि ये एज ए लेजर लाइट, मतलब जैसे लेजर लाइट आपका काम करता है वैसे ही काम करता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो मटेरियल आपका वो क्या होता है आपका वो मतलब ये डेंजरस, मतलब जो हम ये बोलते हैं ना कि लेजर लाइट आपके लिए मतलब खतरनाक हो सकती है। ये लाइट अगर किसी की आंख को पड़ जाए तो भी क्या है उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपके पास में ये हानिकारक है। तो ये सब चीज मतलब इसका क्या है कि यही आपको ध्यान में रखना चाहिए, रिफ्लेक्शन का लाइट वहाँ पे डायरेक्टली किसी की आंख वगैरह पे ये ना पड़े, क्योंकि अगर पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा उसको जला सीधा जला देगा। क्योंकि यहाँ पे जब जो ये लोहा है आयरन का पार्ट है जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको अगर ये मेल्ट कर सकता है, तो अगर सिंपली से अगर धूप जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अगर वहां पे सीधा पड़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ये जल जाएगा। तीसरा इसका कंसर्न क्या है कि ये 100% रिलायबल नहीं है, मतलब इसको हम 100% रिलायबल नहीं बोल सकते। तो ये आपके लिए क्या है, ये इसके 2-3 कंसर्न है। ये सब चीज हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपके पास में क्या था कि आज हमने सिर्फ यही हम लोग को देखना था कि सोलर फर्नेस होता क्या है। और इसका मोस्टली अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो उसका मेन जो पर्पज है वो क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और या फिर हम इसे खाना बनाएंगे। और कहीं पे भी हम इसको देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में खाना बनना ही बनना है। या फिर अगर हीट है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे हीट है तो इसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी आपका गर्म होगा और इस गर्म पानी से फिर क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। और इस भाप के साथ में हम क्या करेंगे, एक टरबाइन लगाएंगे। वो टरबाइन से क्या होगा, जो स्टीम निकलेगा उससे क्या करेगा, आपको घूमना शुरू करेगा। क्योंकि आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, उसका जो अगर हम उसका ऊपर से जो आपके पास क्या करते हैं विसल जो लगा होता है
आप पिन बोलते हैं, उसको अगर हम हटाते तो क्या होता है, बहुत ही मात्रा में वहां से स्टीम निकलता है। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें, इसको पानी गर्म करने का सिस्टम लगा दें, तो क्या होगा, इसमें बहुत ही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आपका स्टीम निकलेगा। और इस स्टीम से हम क्या करते हैं, टरबाइन पे देते हैं, वो टरबाइन क्या करता है, इसका घूमता है, और फिर आगे हम क्या लगाते हैं, इसमें अल्टरनेटर लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी से भी हम बना सकते हैं। तो ये तो क्या था कि सोलर फर्नेस था।